कहते हैं सहभाज्य संख्याओं का मौसा, भाई ये धरती पे आए हो तो याद रखना सहभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर सहभाज्य संख्या को हटा के डायरेक्ट अभाज्य संख्या भी बोल दे फिर भी हम लोग बोलेंगे इसका मौसा 1। अगर इसको हटा के लगातार संख्या बोल दे, क्या बोल दे? लगातार संख्या, तो फिर भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मौसा 1 होगा। अगर इसको हटा के क्रमिक बोल दे, क्या बोल दे? क्रमिक संख्या बोल दे, ठीक है, तो फिर भी इनका मौसा आप बोलिएगा 1 ही बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 1 बोलिएगा। देखो सबका मामला वही है, लगातार बोल दिया तो वही चीज हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीजें, लेकिन उसी में आपको बोल दे क्रमिक, क्रमिक का मतलब भी लगातार होता है। सभी में आपको 1 ही आंसर लगाना है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ इसका लसा बोलेगा तो उस डिजिट से गुना हो जाएगा, मतलब आपको उस नंबर से क्या होगा बच्चे? गुना हो जाएगा। ये चीज ख्याल रखिएगा। अगर बोल दे कि भाई P और Q एक सहभाज्य संख्या है और इसका लसा क्या होगा, तो लसा कंडीशन में क्या होता है कि उससे वो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? गुना हो जाता है। तो ये दोनों फर्क होता है और इस फर्क को याद रखेंगे। संख्याओं का हमारे पास गुणनफल 2166 है। क्या चीज है बच्चे? 2166। उनका मौसा हमारे पास 19 है, तो उनका लसा होगा बच्चे। देख लो भाई, दो संख्याओं का लेट हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया बच्चे। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो मौसा गुने का लसा, ये बात जानता है दुनिया की, दोनों का गुणनफल होता है A गुने का B बराबर क्या चीज? हाँ जी, मौसा गुने लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। 114 हो जाएगा। 100 अलेक्स प्रसाद 114। ओके जी, दो संख्याओं का गुणनफल। बोलेंगे सर मौसा हमारा 19 है, लसा का पता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, इससे काट दो, ये 114 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 114। बहुत बढ़िया जवाब है। तो इसका आंसर कितना दोगे भाई? बोलेंगे सर 114 इसका राइट आंसर, तो आंसर ऑफ सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चले आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं यदि हमारे पास a बराबर इतना है और b बराबर हमारे पास इतना है, कहते हैं a बराबर हमारे पास ये है और b बराबर हमारे पास ये है, तो ab का वैल्यू होगा। भाई इस सिचुएशन में जो है लसा की बात कर रहा, खुश रहिए मिस्टर अलेक बाबू। पास ये a था बच्चे और ये हमारे पास b था। बोलेंगे सर 1680 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, 1680 हो जाएगा। रीजन यहाँ पर ये दीजिएगा बच्चे, लसा पूछ रहा था, a का वैल्यू देखो। लसा कहता है बाबू की जो दोनों में जो हो ना बड़ा पावर हो, कॉमन हो लेकिन बड़ा पावर, कॉमन में बड़ा पावर, तो दोनों में 2 दिखा और इसका बड़ा पावर 2 का पावर 4 है। बोलेंगे जी सर जी लिख दीजिए। जैसे कॉमन नहीं है, जैसे आपको 3 कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए। इन दोनों में 5 कॉमन है तो एक 5 को लिखना पड़ेगा, एक सिंगल डिजिट वाला, और एक 7 को लिखिएगा। 2 का पावर 4 मतलब आपको 16 गुने का 3 गुने का 5 गुने का 7 बोलेंगे जी, और इसका मल्टीप्लाई 1680 होगा। अगर किसी के पेट में दर्द तो एक बार बता दीजिएगा जी सर जी हमको दर्द है, तो हम बता दूंगा यहाँ पे। हाँ जी, कहते हैं यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहता बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा बच्चे? देखो धनात्मक विषम पूर्णांक बच्चा, ठीक है। देखो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें क्वेश्चन बढ़िया बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन एकदम तगड़े लेवल से बनाना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के आपको बाप बनकर बनाना पड़ेगा, एकदम तगड़े लेवल का। ओके जी, 4m+2 मतलब 4m+1। बच्चे देखो विषम पूर्णांक क्या बोला है? विषम, तो विषम संख्या तो हमको 1 लग रहा, तो 1 इज राइट आंसर बच्चे। 4m+1, वैसे 2m+1 भी दे सकता बच्चा। हाँ जी सर आनंद आपका स्टूडेंट था, आपका क्या स्टूडेंट था? क्यों भाई क्यों? अच्छा चलिए, हाँ जी बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, बाबू देखो इनमें से कहता भाई कौन सी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या की क्वालिटी ये होती है कि ऐसी संख्या हो जाए जो स्वयं से कटे, बाकी किसी और से ना कटे, ठीक। हाँ जी, तो ये आपको जो होता ना बच्चा, ये सी इज राइट आंसर बच्चे। तो 13 एक ऐसी संख्या सिर्फ ये स्वयं से कटेगा, ठीक है, या फिर ये 1 से कटेगा। दुनिया की हर संख्या 1 से कट जाती है, तो ये तो चीज वही हुआ। लेकिन ये 35 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, सभी संख्या कट रहा, बाकी ये नहीं कट रहा, तो ये राइट आंसर ऑफ सी लगाइएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, भाई साहब कहते हैं इनमें से कौन अपरिमेय संख्या? बोलेंगे सर आप बताइए कौन सा होगा। ओके हाँ जी, या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या। देखो बाबू अपरिमेय संख्या इनमें से √17 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर ना निकले अपरिमेय संख्या कहलाता है। मिस्टर मंतोष कुमार खुश रहिए बाबू, ठीक है। ओके जी, देखिए ये √4 से आपको 2 निकल जाएगा, √100 से आपका 10 निकल जाएगा, 16 से आपका 4 निकलेगा, 25 से आपका 5 निकल जाएगा। बोलेंगे जी सर इस मसले के अनुसार जो ये सब परिमेय संख्या, बाकी ये क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया जवाब है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखो घातांक का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर में कितना है वो पूछ रहा है। देखो सबसे पहले 144 का आप क्या करो कि हाँ जी 144 को आप क्या करो बच्चा, आप इस तरीके से लिख दो। बोलेंगे सर 2 7 14 2 दूनी 4 72 2 से 36 2 से 18 और 2 नमा 18 और 3 तिया आपको 9 हो जाएगा। बोलेंगे ओके जी 3 इकाई 3 हो जाएगा। देख लो भाई
2 का पावर 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। आ जाइए, देखो 1 2 3 4, देखो 2 का पावर कितना था, 4 था। पूछ रहा था 2 का घातांक कितना था, घातांक कितना आया 4, तो 4 आप सही आंसर कर दोगे, एकदम प्यारा सा आंसर होगा। हाँ जी, आइए, वालेकुम सलाम सानिया। आइए, फिलहाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, भाई बोला जा रहा है इनमें से कौन परिमेय संख्या, बोलेंगे सर परिमेय संख्या मामला हम कुछ समझे नहीं। देखो परिमेय संख्या का मामला ये होता है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, नहीं। देखो 144 है, इसका वर्ग में से निकल जाएगा 1/12, 50 से आप काट दोगे तो बोलेंगे सब परिमेय संख्या की बात हो रही, तो यही आपका परिमेय संख्या देख लो 1/12, ये आपका 0 कट भी जाएगा तो 5/50 नहीं निकलेगा, √32, ये सब अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो 1/12 आप सही आंसर दोगे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अब इसके बारे में कोई बताओ बाबू। 41, बहुत बढ़िया जवाब है बाबू। 41 नहीं, डी नहीं होगा बाबू, 41 स्वयं से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा बाबू, 501 3 से कट जाएगा मिस्टर साहब, गलत हो गया। देखोगे 3 इकाई 3 डालोगे, बोलेंगे सर 2 20 3 छक्के 18 3 7 21, देखो 167 बार में 3 से कट रहा है ना, ये ऐसी संख्या ये सिर्फ स्वयं से कटेगा, बाकी किसी और से नहीं कटेगा, तो 41 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता बाबू कि हमारे पास निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या बोला बाबू ये कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखो अशांत का मामला क्या होता है, बोलेंगे सर अशांत मतलब क्या, अशांत मतलब क्या, बोलेंगे सर अशांत मतलब हम समझे नहीं किछो। देखो अशांत का मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या जो आपको p/2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का ना हो, मतलब 2/n, हाँ जी कुछ इस तरीके का। तो बोलेंगे सर अशांत हमको सिर्फ ये लग रहा है, मैं 50 है तो इसमें 10 आएगा ही, लेकिन 39/343 में जो है आप बोलोगे तो ये कट, वैसे 13 या 39 और हाँ ये कट जाना चाहिए, वैसे 4 2 6 3 9 और 3 से कट जाएगा, बी इज राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी देखो 3 इकाई 3 13, बोलेंगे सर 3 8 24, 3 इकाई 3, लेकिन देखोगे कि 13/9 नमा 81 कितना है, 3 का पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ये आपको मतलब आपको जो है ऐसा रूप का नहीं आया। देखो ऐसा कहता है ना, मैंने पढ़ाया ना बाबू, ये वाला अगर रूप का आ जाए तो ये आपको क्या होता है बच्चे, आपका ये शांत होता है, अन्यथा क्या होता है बाबू, ये अशांत होता है। तो बोलेंगे सर 13/3 का पावर 3 मतलब क्या है बाबू, ये आपका शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, राइट ना। हाँ जी सॉरी अशांत हो जाएगा, बाकी ये जो है ना बाबू, हाँ जी हाँ जी ये जो है 25/1600, बोलेंगे सर ये तो आपका, इसमें आपको 2 5 आ जाएगा, इसमें भी 2 5 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये शांत कहलाएगा जी। 4 था, ठीक है, 3 का पावर 4 होगा, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते भैया, अगला जी आ जाइए। आधी आधी रात में, हाँ जी ये देखिए बाबू, कहते हैं एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, भाई इनके बारे में क्या जवाब देना चाहते हो, इनके बारे में कुछ कहिए आप सभी लोग। हाँ जी क्या कहना चाहते हो, देखो एक अशून्य परिमेय संख्या अशून्य परिमेय संख्या का मतलब आपको जो 0 ना हो, और देखो 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 अशून्य परिमेय संख्या, मान लो कि हमारे पास कोई 2 है, ये 0 नहीं है, ठीक, और एक अपरिमेय संख्या मतलब मान लो एक √2 है, तो बोलेंगे सर √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2, ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये हमेशा अपरिमेय देगा, इस चीज को आप रट्टा मार लेना भाई। हाँ जी ये हमेशा अपरिमेय देगा, ये आपको ऐसा क्वेश्चन रहता है बाबू। हाँ जी या अगला क्वेश्चन कहता बाबू कि 45 60 का मौशा कितना होगा, क्या बोला बाबू, 45 और 60 का मौशा, बोलेंगे सर 15 या 45 को पहले 60 इलाका में ले जा भाई, बोलेंगे सर 3 से 15 और 3 पिच्ची का 15, हाँ जी बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर गुने का 5, क्या क्लियर है, 15 इज राइट आंसर। ओके और कितना का जवाब है बाबू, बोलेंगे सर 60 का, तो बोलेंगे सर 60 को क्या करें, तो 2 से लगा दो भाई, 2 तिया 6 0, 2 से 15 और आपको 3 पिच्ची का 15, बोलेंगे सर 2 का पावर 2 गुने का 3 गुनी का 5, बोलेंगे वाह सर। ओके हाँ जी वाह, 15 आंसर मौसा बोल रहा था। अच्छा देखो मौसा कहता है कि बाबू जो दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन तो यही दोनों है, तो इन दोनों में से 3 ले लेंगे, दूसरा कॉमन था 5 तो 5 ले लेंगे, क्या मौसा आया 15, 15 इज राइट आंसर, बढ़िया जवाब था बाबू, 15 वाला बाबू बढ़िया जवाब था, ठीक है। हाँ जी तो ये क्वेश्चन था, कहता π/3 है बाबा, क्या बोल रहा बाबू, π/3 है। देखो पाई क्या है, बोलेंगे सर पाई इज अपरिमेय संख्या, पाई क्या बाबा, अपरिमेय संख्या, बोलेंगे जी सर जी पाई एक अपरिमेय संख्या, तो पाई अगर अपरिमेय संख्या तो क्या होगा बाबू, पाई की वजह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, राइट ना। हाँ जी तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल बी इज करेक्ट जवाब। कहता f(x) बराबर हमारा इतना है, तो f1 का मान कितना होगा, कुछ मत करना बाबू, x के जगह पे है 1 डालना, क्या डालना है, x के जगह
पे 1 1 समझते हो ना जी। हाँ जी, देखो 1 डालने से क्या होगा कि आपका F1 निकल जाएगा, एकदम प्यार से आएंगे, एकदम चुचुक मुचुक करके आजा 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 तुझको, यहाँ पर F1 एकदम एकदम प्यार से लुलु लुलु करके बनाना, ठीक है। हाँ जी, x की जगह पे 1 डालो, 1 का पावर 3 5, फिर x को हटा दिया, क्या करो x को हटा दो, बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2, फिर x को हटाएंगे, बोलेंगे 1, फिर +2, बोलेंगे वाव। अब देखो रिजल्ट क्या कहता है, बोलेंगे सर 1 का पावर 3 इज 1, 0 आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ जी, अब 5 इकाई का 5 और ये 2 इकाई का 2, देखो कितना प्यार से गुना कर रहे दो, ज्यादा महंगा छिड़कानी नहीं कर रहे। हाँ जी, वरना मार फंसा देगा ये 2 2 4 4 और 1 5, बोलेंगे 5 - 5 इज 0, 0 वाले बढ़िया जवाब था बाबू, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इज करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? देखो हमारी बात से आपको क्लियर हो नहीं बच्चे। अच्छा, ये क्वेश्चन कितना कितना बच्चा को आता है, एक मरता कान खड़ा करो भाई। हाँ जी, 0.7 है और इनका पावर पे रेकरिंग है। एक्चुअली कहता है कि भाई इसे P/Q के रूप में लिखे। आता कितने बच्चे को, बोलेंगे सर 0.7 है ना, बोलेंगे सर जितना है उतना डाल देंगे, ये वाले को 0 को घटा देंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डाल देंगे, ये 7/9। कल के क्लास में हमने बताया था बाबू, कल की क्लास में या इससे जस्ट पीछे वाले क्लास में हमने बताया था, ये आपको ट्रिक होता है। क्या होता है बच्चे, ये ट्रिक हुआ। और अगर 2 नंबर में बना दे तो फिर आपको जो है मानना पड़ेगा, फिर 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज है, ये ट्रिक वाला मेथड हुआ, ये एग्जाम में रहता बाबू, एग्जाम में इस बार भी दिया हुआ था। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कहती है हमारी पब्लिक, 8 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, और इसके बारे में क्या कहती है पब्लिक, जल्दी से बताइए। 8 का पावर 0 और सर एक बार और मिस्टर होप गेमर, ओके जी। हाँ जी, यार कुछ नहीं बाबू, देखो जितना संख्या ना, ये जो भी संख्या ना बाबू उतना आप लिख दो, बोलेंगे सर 0.7 है तो 0.7 का 7 पूरा डाल दो, बोलेंगे ठीक है, जो संख्या वो डाल दो, और जो पॉइंट के बाद उस उतना वो संख्या घटा दो। यहां पर 0 है तो 0 को घटा देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग है जैसे 7 तो उतना 9 डाल देंगे, जय गो के ऊपर रेकरिंग उतना 9, तो बोलेंगे सर 7/9। ये तरीका हुआ ऑब्जेक्टिव बनाने का, ठीक है। हाँ जी, अगर इसका क्वेश्चन नंबर 16 का अगर कोई आपको बोल दे बाबू सर कोई अगर आपको बोल दे कि बाबू 1.27 इसके ऊपर रेकरिंग है तो इसका क्या होगा, देखो इसके ऊपर आवर्त है तो इसके बारे में बताओ क्या होगा, ठीक। फिलहाल अभी 16 का आंसर क्या देंगे जवाब बाबू, बोलेंगे सर 16 है तो 16 के ऊपर जवाब देखो, ये 0 ये 0, बोलेंगे सर 1 गुने का 1। याद रखना, किसी भी नंबर का पावर 0 राइट ऑफ 1, कितना आंसर होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 गुने का 1 1 इकाई का 1 हो जाएगा जी। यस, आइए ओके जी, 1 इज, अच्छा इसके बारे में नहीं बता दियो बाबू। 17 का आंसर देखो, अगर a और b अभाज्य संख्या हो तो a और b का लसा, मैंने पहले बोला था अगर लसा बोल रहा है ना, अगर कोई 3 5 का बोला बेटा 3 5 का लसा निकालो, यार इसका तुम लसा निकालोगे तो क्या करोगे, 3 गुने का 5 मतलब 5 दिया, 15 इज राइट, नहीं उसी संख्या से क्या होता है गुना हो जाता है, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं, तो क्या है यहाँ पर 3 और 5 की जगह पे समझो कि a और b है, इससे गुना हुआ तो ये b इज राइट आंसर, समझ रहे हो ना। हाँ जी, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं एकदम प्यार से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में कोई बोला नहीं बाबू, जितनी संख्या ना उतना लिख दो, बोलेंगे सर 127 तो 127 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 घटा देंगे, बोलेंगे ठीक है, और 2 के ऊपर रेकरिंग 2 को 9 डाल देंगे बाबू, ठीक है। हाँ क्लियर, तो 126/99 हो जाएगा। इतना आसान है, बट तुम्हें बनाना पड़ेगा लाल, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बनेगा नहीं लाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, ओके जी। 126 लाल, 127 से तो 1 घट गया तो 126 हो जाएगा बाबू, 126/99 हो जाएगा, राइट ना। हाँ जी, अच्छा इसके बारे में कोई बोलिए 18 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कहते हैं इनमें से कौन अभाज्य संख्या, तो मैं बता दूं बच्चे 23 है, 15 है, 12 है, तो याद रखना 23 एक अभाज्य संख्या, 23 क्या बाबू अभाज्य संख्या, याद यहाँ पे ये रखना है कि 23 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से कटेगा नहीं, किसी की औकात नहीं 23 को काट के दिखा दे, वो स्वयं से कटेगा, इसलिए 23 को क्या बोलेंगे आपको जो है अभाज्य संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इसके बारे में कोई बता दो, बोलेंगे सर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, याद रखना ये देखो ये √3 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय, रूट की वजह से ये अपरिमेय बच्चा। हाँ जी, हाँ प्रवीण कुमार ऐसा है, चलिए यार क्या बात है, √3 से √3 कैंसिल, 2 इज राइट आंसर बच्चे, तो 2 क्या है परिमेय संख्या, √6 भूतनी वाले में से कोई बाहर निकाल दे √6 को, ऐसे दशमलव में निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा ही नहीं। हाँ जी, मौसा करना पड़ेगा या ये वर्गमूल करना पड़ेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसीलिए ये √2 ये जो है √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 क्या है परिमेय संख्या, इसलिए आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा बच्चे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता, बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन कहते हैं कि 65m तथा 117 का ये जो है इसका जो है रूप है, तो आपको m का मान क्या होगा। यार मैं तो बोलूं मैं तो बोल दूं मेरी जान कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा काम करो, देखो
ये 65m है, बोलेंगे ठीक है जी 65, इधर 117 है, बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे सर 13 पंचे 65, बोलेंगे बहुत बढ़िया, 117 13 नमा 117, बोलेंगे ठीक है जी। अब देखो बोल दिया बेटे इनमें का जो है ना m का मान निकाले। देखो पहले तो मौसा आपको ये दिया हुआ है, देखो पहले मौसा पहले इसका निकालो। बोलेंगे सर इसका अगर हम लोग मौसा भी निकालते ना बाबू, मौसा मतलब देखो दोनों में कॉमन है, बोलेंगे सर 13 इज कॉमन, ठीक, बोलेंगे ओके। अब पहले से क्वेश्चन इतना बड़का काबिल छो कि बुधनी वाला पहले से दिए हुआ 65 है माइनस का 117, क्यों ना भैया जी हम 65 है माइनस का 117 इसकी जगह पे डाल दे। किसी के पेट में दर्द तो एक मरता चिल्ला चिल्ला कर बोलना सर जी हमारा पेट में अनपस धर ले के आओ, हमको बताना, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार गुड इवनिंग बाबू। आइए देखो इस 65M को जो है ना उधर भेज दो, बोलेंगे सर ये जो बचपन में काम करते थे, हाँ जी 65M, और ये जो है ना 13 अपने जगह पे बाबू, ये 117 को इधर भेज दो, तो बोलेंगे सर इस तरीके से 117 हो जाएगा, बोलेंगे ओके जी। तो 65M, तो बोलेंगे सर ये 65M होगा और इधर 130 हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। बोलेंगे सर 65 दूना 130, तो m का वैल्यू 2 हो गया, कितना हो गया बाबू, m का वैल्यू 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर m का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 2 किधर है भैया जी, b करेक्ट आंसर होगा। देख लो लालो, देख लो कैसे बनता है। 20 समझ में नहीं आया प्रवीण कुमार, 20 कहाँ गया बाबू, 20 देख लो, 20 एक मरतबा देख लो, नहीं समझ में आया एक बच्चे को मैं दोबारा बताता हूँ। कहते 65 और 117 का मौसा आपको जो है मौसा आते दैल छलैया, ठीक है, बोल भाई ठीक है सर जी। इतना मौसा दिया हुआ था जिनमें से हमने काम किया कि 65 117 को तोड़ा, तो इसका जो मौसा निकला नंबर का मौसा 13 निकला। अब पहले से क्वेश्चन मौसा इतना दिए हुआ था, ठीक है, तो हमने मौसा की जगह पे ये वाला बात लिखा और ये 13 पहले से पता था, दोनों बराबर है। मैंने 65M को अकेला किया, साइड इलाका में कुपचे में ले गए, साइड में ले जाके क्या अकेला किया, नंबर को नंबर के पास भेज दिया। देखो 117 और 13 130 आया और 65 दूना 130, m का वैल्यू 2 आ गया बाबू। तो इस तरीके से हमने निकाला। हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में आया, 5 मरतबा प्रैक्टिस करो, 7 मरतबा प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता ही है जी।